Students, today we are going to start topic acid catalyzed addition reactions. So let's get started with this lecture. You have studied that there are two mechanisms for nucleophilic addition reaction. The one which you studied earlier is the base catalyzed addition reaction. Today our focus will be on acid catalyzed addition reaction. If we recall base catalyzed addition reaction, you learned that a base was used as a catalyst. Now, as the name depicts, in acid catalyzed addition reaction, you will use acid as a catalyst, and at the end of the reaction, the catalyst will be recovered. The general mechanism for the reaction is as follows. You can see that this is a carbonyl group. The oxygen of this carbonyl attack on this hydrogen. This hydrogen is actually catalyst. This hydrogen is actually catalyst. Now you can see that what is formed? This, and oxygen contains positive charge. The oxygen contains positive charge. चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करता, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। मैं इसको राइट कर देती हूँ कि आप अगर इसको, ये जो चीज़ है, कहीं जगह पे आपको ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और कुछ जगह पे आपको ये मिलेगा कि ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है। किसमें, मैं ये ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, फॉलो करिएगा। पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक कर जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों चीज़ें, बोथ दीज थिंग्स आर सेम, ये दोनों चीज़ें सेम है। पहले क्या हुआ था इन द फॉर्मर, ये जो पहले वाला है इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पसंद करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा। अगर ये बॉन्ड नहीं भी तोड़ता, ठीक है, तब भी क्या है कि ये स्ट्रेस, ये जो ऑक्सीजन है किसके ऊपर अल्टीमेटली स्ट्रेस डालेगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है कि अगर उसने पैसे देने हैं, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट पे स्ट्रेस नहीं है, वो किस पे आ जाता है, आवाम पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है, कि वो पैसे कहाँ से निकालने हैं उसने, हमारे ऊपर इन रिटर्न हमारे ऊपर क्या होगा, टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे। तो ये कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मैं इस वक्त ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट आप लोगों ने ये चीज़ देखेंगे, हो यही रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अपना वापस दो बॉन्ड बना लेता है और कार्बन के ऊपर क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। यहाँ पे फ़िलहाल शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, कार्बन के ऊपर। वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पर, और ये बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये चीज़ बन गया, ठीक है, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऐसे रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए और कोई नई चीज़ इसमें एंटर कर जाए, वो एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। ऐड हो गया, यानी कि पहले ये था, अब इसमें क्या हो गया है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसमें एडिशन हो चुका है। क्लियर। मैं इसको रीड कर देती हूँ। द एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद ए वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आप वीक न्यूक्लियोफाइल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है और आप चाहते हो कि हमारा रिएक्शन हो, तो आपने यहाँ पे किया क्या है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए हो, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन की है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये चीज़
और ये जो है ये दोनों सेम है। एक्चुअली पहले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देता है और कार्बन के ऊपर क्या ले आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एसिड कैटेलाइज्ड के अंदर हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमने इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जबकि बेस कैटेलाइज्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, हमने न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना था। यहाँ पे हमारा एसिड कैटेलाइज्ड के अंदर टारगेट क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो अब उसके ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकेगा, अब उसके ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट है द एडिशन इज़ इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन का मतलब है, हम पढ़ क्या रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटेलाइज्ड के अंदर एसिड यूज़ किया जाता है और एसिड क्या होगा, एच पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स एच पॉजिटिव। द प्रोटॉन कंबाइंस विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया। ठीक है, combines with the carbonyl oxygen atom and increases the electrophilic character of the carbonyl carbon। ये कार्बोनिल कार्बन, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर क्या हो गया है, इन्हेंस हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब इसके ऊपर ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो भी अटैक कर सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है। क्लियर? अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ड्रॉ करूं तो ये चीज़ है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग सब फॉर्मेल्डिहाइड को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एरो के ऊपर अगर आप देखें तो एरो के ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है, H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या होगा, यस दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ओके, एज ए रिजल्ट क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड ये रिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है और ये एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड, अगर मैं एसिटल्डिहाइड को ड्रॉ करूँ तो वो किस तरह से है, CH3C ऊपर कार्बोनिल और ये H, ये भी इन्हीं कंडीशन में H2SO4। तो ये भी क्या बन जाएगी, 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे आप नोट करो ज़रा, जो कार्बोनिल वाला था ये, क्योंकि ये ये क्या एक्ट किया था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन क्या बन रही थी, इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो पैराएल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन सिर्फ क्या आता है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, नाम भी बल्कि आपको बता दिया जाता है किससे आपने बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड लिखना है, कितने यूनिट्स लिखने हैं, 3 यूनिट्स। किस कंडीशन में लिखना है, यस H2SO4, और आपका बनेगा क्या, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या चीज़ आपके पास आ जाती है, पैराएल्डिहाइड, नाम बता रहे हैं एल्डिहाइड, स्टार्टिंग रिएजेंट क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और वो कौन सा है, इथेनॉल आयोपिक नेम, या आप क्या कह सकते हैं, एसिटल्डिहाइड। ओके, फिर आपने क्या किया, इसमें H2SO4, पूरा H2SO4 तो नहीं यूज़ हो रहा, सिर्फ क्या इसमें यूज़ हो रहा है, H पॉजिटिव, और एज ए रिज़ल्ट क्या बन गया, पैराएल्डिहाइड। क्लियर? ठीक है, अब ये जो मैंने आपको पहले डिपिक्ट किया था कि जब ये कार्बन के ऊपर ये जो जब कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव चार्ज लेता है तो अल्टीमेटली किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, कार्बन के ऊपर। ये तो अपना उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली ही ब्रेक कर देता है और ये क्या बन जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन सी होगी, ये वाली कार्बन वाली साइड क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइड होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका, ये मैकेनिज़्म आपके सिलेबस में नहीं है, दिस मैकेनिज़्म इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ओके, मैं थोड़ा सा जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मेटाफॉर्मेल्डिहाइड का ये, ठीक है, तो ये था आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसके ऊपर ये H पॉजिटिव, चूँकि ये एसिड कैटेलाइज्ड है, इक्वेशन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, H2SO4। H2SO4 का काम क्या है, ये वाले हाइड्रोजन देना।
ठीक हो गया। तो H पॉजिटिव आया। अच्छा, ये चीज़ बन गई। अब चाहे आप ये चीज़ लिखो या ये चीज़ लिखो, दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? कार्बन के ऊपर। तो ओके, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट बन गई। अब न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ भी अटैक करना है? इस इलेक्ट्रोफाइल पे। और हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ये जो लोन पेयर हैं, ठीक है, ये अटैक करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, जब ये अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया? फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। जब यहाँ पे आया है तो फिर क्या होगा? इसके ऊपर अगेन अटैक होगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो चीज़ बनी थी C2H और एक ऑक्सीजन, तो ये चीज़ आपकी बन चुकी है यहाँ पे। इसी तरह ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, 5 6 7 8 तक जाएगा, तो ये पूरी रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इसके की पॉइंट्स। चूँकि ये लेक्चर ये जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही क्या थी कि प्रिपेयर मेटाफॉर्मल्डिहाइड, प्रिपेयर पैराएल्डिहाइड। हाउ कैन यू प्रिपेयर दीज एल्डिहाइड्स? बाय स्टार्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिपीट दिस रिएक्शन again and again to be perfect in it.